पंचायत समिति कंडाघाट के ग्राम पंचायत बाशा और ग्राम पंचायत तुंदल के वार्ड नंबर 4 तुंदल से प्रोमिला कश्यप मैदान में। लोकतंत्र के महापर्व का आगाज पिछले दिनों शहरी निकायों के नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही शुरू हो गया था और 7 मई 2026 दिन वीरवार को पंचायती राज संस्थाओं का भी आगाज नामांकन प्रक्रिया से शुरू हो गया था। उपमंडल कंडाघाट की जिला परिषद पंचायत समिति के साथ साथ विकास खंड कंडाघाट की 26 ग्राम पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान एवं वार्ड सदस्य के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हो गया था। जिला परिषद पद हेतु उपमंडल दंडाधिकारी कंडाघाट, पंचायत समिति हेतु तहसीलदार कंडाघाट एवं ग्राम पंचायत हेतु प्रत्येक पंचायत में चुनाव अधिकारियों के द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किए गए। आज दिन शुक्रवार 8 मई 2026 को नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन पंचायत समिति कंडाघाट के वार्ड नंबर 4 तुंदल, जो कि ग्राम पंचायत बाशा और ग्राम पंचायत तुंदल से प्रोमिला कश्यप पत्नी एडवोकेट हीरानंद कश्यप ने चुनाव अधिकारी तहसीलदार कंडाघाट अमन राणा के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इस विशेष अवसर पर प्रोमिला कश्यप ने बताया कि पंचायत समिति कंडाघाट के उनके वार्ड नंबर 4 में बहुत से कार्य पहले हो चुके हैं। यदि आने वाले समय में वह ये चुनाव जीतती है तो वह ग्राम पंचायत बाशा और ग्राम पंचायत तुंदल की प्रबुद्ध जनता से विचार विमर्श करते हुए विकास कार्यों को गति देंगी। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के उत्थान और उन्हें जागरूक करने के लिए भी कार्य करेगी। आपको बताते चले कि प्रोमिला कश्यप एक शिक्षित महिला है। उन्होंने बीएड करने के साथ साथ राजनीति शास्त्र में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षिका के तौर पर अपनी सेवाएं भी दी हैं, लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों से उन्होंने अपनी सेवाएं छोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि अब वे समाज के लिए कुछ करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है और उनका ये पहला चुनाव है। उनके पति एडवोकेट हीरानंद कश्यप पेशे से सोलन जिला न्यायालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कंडाघाट से हिल्स न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूंगा जो अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार जी, मैं प्रोमिला कश्यप और बाशा तुंदल पंचायत से मैंने अभी बीडीसी पद के लिए नामांकन किया है। तो जो आपने नामांकन पत्र आज दाखिल किया है जी, क्या आपके विचार रहेंगे जो आपने आज नॉमिनेशन भरा है, क्या सोचकर आप मैदान में उतर रहे हैं? सर, मैं अपनी मर्जी से ही चुनाव क्षेत्र में उतरी हूँ और मैंने कई सालों से देखा है कि मेरे क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे वो सड़कों को लेकर है, या फिर मैं आपको बताती हूँ फिर क्या क्या है। हाँ जी सर, सबसे पहले तो देखो मैं खुद ही एजुकेशन लाइन में रही हूँ और किन्हीं कारणों बस मुझे अपनी ये लाइन छोड़नी पड़ी, तो इसलिए मैं अभी भी सर शिक्षा का जो जुनून है वो बरकरार है सर, मेरे सिर से उतरा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में सर एक मैं लाइब्रेरी खुलवाऊँ, ताकि सर हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शिमला या सोलन का रुख करते हैं, तो ये सारी सुविधाएं मैं उनको वहीं पे उपलब्ध करवाना चाहती हूँ। और सर एक मैं खुद की पॉकेट से, अपनी जेब से, जैसे रोजाना के अखबार, मैगजीन्स और करंट अफेयर्स की जो किताबें होती है वो मैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगी सर। तो आपके जो चुनाव क्षेत्र है, 2 ग्राम पंचायतें आपके जी क्षेत्र में आती हैं जी, और जो वहाँ महिलाएं, रहने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सर मैं कहती हूँ कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और मैं इसके लिए उनको खुद सर जागरूक करूंगी, ताकि वो टाइम पे अपने जैसे कोई जरूरी टेस्ट होते हैं, जैसे आजकल औरतों में अनीमिया है, आयरन की डेफिशिएंसी है, वो आती है, तो सर और दूसरे सर घर की 4 दीवारी में ही महिला सीमित ना रहे, उनके लिए मैं सर कोशिश करूंगी कि स्वरोजगार जो है उसके लिए उनको प्रेरित करूंगी। और जिस प्रकार से अक्सर देखने में आता है अभी बहुत से माँ बाप ऐसे जो अपनी बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने से जो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पढ़ा सकते हैं, तो उनके प्रति भी कोई कार्य करना चाहेंगे आप? जी सर, लड़कियां ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम में पीछे है, लेकिन फिर भी सर कहीं ना कहीं सड़कों की जो बरसात में जो सड़कों की हालत हो जाती है, बस की कोई उचित सुविधा नहीं है, जिसके कारण कि हमारी बच्चियां वहीं पे स्कूल की पढ़ाई तक सीमित रह जाती है। तो सर मैं उनके लिए ऐसे काम करूंगी ताकि सड़कें अच्छी बने और हमारे बच्चे जो है जो बाहर पढ़ना चाहते हैं वो बाहर निकल सके
और अपनी हायर जो एजुकेशन है वो गेन कर सके, जो उनके सपने हैं वो पूरे कर सके। और बाकी सर मैं यही कहूंगी, सिर्फ डिग्रियां लेना ही सब कुछ नहीं होती। मैं उनको प्रेरित करूंगी कि उनके अंदर स्किल हो। बहुत से टैलेंट ऐसे बच्चों में होते हैं, गाँव के बच्चों में सर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो शहरी बच्चों के अकॉर्डिंग सर अपने आप को बहुत ही कम आंकते हैं। तो आप खुद एक महिला है जी सर। और अगर हम बात करें किसी भी परिवार में कोई जब लड़की पैदा होती है और वो शादी के बाद कहीं परिवार में जाती है बहू के रूप में, उसके बाद वो माँ बनती है और इन पूरे परिवार को संभालती है, क्या कहेंगे इसके? सर मैं ये कहती हूँ कि पूरे परिवार को संभालती है एक महिला, अपने बच्चों को भी, बड़े बुजुर्गों को भी देखती है, लेकिन उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जी सर, अभी जैसे मैंने शिक्षा के ऊपर बात की, सर मैं शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी महत्व देती हूँ, ताकि हमारे बच्चों को अच्छा प्लेग्राउंड वहाँ पे मिले। और जब बच्चे मतलब खेल कूद में आगे बढ़ेंगे तो वो नशे आदि, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा नशे चले हैं, तो उनसे भी वो दूर रहेंगे। और सर अगर मतलब खेलों को बढ़ावा मिलेगा तो खुद ब खुद हमारे बच्चे हष्ट पुष्ट बनेंगे। और इसके लिए सर मैं जब भी अगर मैं बीडीसी बनती हूँ, लोग मुझे चुनते हैं, तो सर मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी मतलब क्षेत्र में अच्छा सा प्लेग्राउंड बनाऊंगी। और सर एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, सर जब भी हमारे गांव में कोई डेथ होती है तो शव को लेकर बहुत दूर खड्ड में जाया जाता है उसको जलाने के लिए। सर कई बार ऐसा होता है, बरसात के चलते इतने रास्ते खराब हो जाते हैं कि लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो सर मेरा मतलब ब्लॉक प्रमुख से और प्रशासन से मैं मांग रखूंगी कि कहीं शामलात जमीन में सड़क के किनारे शमशान घाट बनाया जाए, ताकि जो मेरे क्षेत्रवासी है जिन समस्या से जूझ रहे हैं वो उनको ना देखनी पड़े। और सर बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं दोनों पंचायतों में समान सामंजस्य बिठाकर चलूंगी और दोनों पंचायतों का, बादशाह का और तुंदल का, समान विकास करूंगी। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्यवाद।